Regression analysis क्वेश्चन बैंक सीरीज नंबर 5 और इसमें हमने आपसे 3 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 10, 17। तो आई होप कि आपने अटेम्प्ट किए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं आज। सो सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन बैंक सीरीज में असाइनमेंट नंबर 5। Estimate A, the sales for advertising expenditure of rupees 100 lakhs and B, the advertisement expenditure for sale of 47 crores from the data given below. Sales और advertisement expenditure आपको दे रखे। Okay, as you all aware, since sales depend on advertisement expenditure, क्योंकि हमें dependent variable और independent variable को identify करना होता है, तो उस केस में sale डिपेंड ऑन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो सेल हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो लेट सेल्स बी डिनोटेड बाय वाई एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बाय एक्स। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि अभी हम आपसे बात कर रहे थे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। Okay, so we have to find two regression equations for answering the given questions. अब हमारे पास इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल पता है, तो हमें कौन सी इक्वेशन, कौन सा मॉडल बनाना है, वी नो इट। तो अब हमारे पास सेल्स दे रखी है, सेल्स को हमने y डिनोट कर दिया क्योंकि दैट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो 14 करोड़ में है, इस 14 करोड़, 16 करोड़, 18, 20, 24, 30 एंड 32। इसका हमने सिग्मा वाई कैलकुलेट किया और सिग्मा वाई इज इक्वल टू 154 और मीन इसका हमने कैलकुलेट कर दिया, मीन विच इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 22। अब हमने इसका जो वेरिएशन है वो एक्चुअल मीन से ले लिया, तो y इज इक्वल टू y माइनस 22 विच इज ए स्मॉल y। इससे लग रहता है कि आपका, क्योंकि देखिए क्वेश्चन रिग्रेशन एनालिसिस में कई बार आपको एक्चुअल मीन मेथड से या अज्यूम मीन मेथड से, और जो हमने पीछे रिग्रेशन एनालिसिस का जो लेक्चर डिलीवर किया था, हमने आपको डिटेल में ये बात डिस्कस करी है। तो y माइनस 22 मीन्स के y, अब मेरे पास 14 माइनस 22 माइनस 8, 16 माइनस 22 माइनस 6, 18 माइनस 22 माइनस 4, 20 माइनस 22 माइनस 2, 24 माइनस 22 प्लस 2, 30 माइनस 22 प्लस 8 और ये हमारा 10। और ये प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर हम एक्चुअल मीन से लें तो सिग्मा वाई जो है वो 0 होगा। ओके, चलिए जी, हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास है 52 लाख, 62 लाख, 65, 70, 76, 80 एंड 78। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 483 और मीन वैल्यू हमारे पास 483 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 69। तो आइए जी एक्चुअल मीन से ले लेते हैं। तो x माइनस मीन, तो x माइनस 69 जो स्मॉल x आ जाएगा मेरे पास, 52 माइनस 69 इज इक्वल टू माइनस 17, 62 माइनस 69 इज इक्वल टू माइनस 7, 65 माइनस 69 इज इक्वल टू माइनस 4, 70 माइनस 69 प्लस 1, 76 माइनस 69 इज 7, 80 माइनस 69 प्लस 11, 78 माइनस 69 इज 9 और ये सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमने इसका प्लस किया। आइए अब हम क्या करेंगे जी, वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें जरूरत है यहाँ पे कैलकुलेशन की। तो वाई स्क्वायर 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 8 स्क्वायर 64 एंड 10 स्क्वायर। सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 288। उसी तरह से हमने एक्स का स्क्वायर किया, 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 289, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121 एंड 9 का स्क्वायर 81। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 606। मुझे चाहिए स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू, तो देखिए हमारे पास माइनस 17 इंटू 8 इज इक्वल टू 136 प्लस में हो गया माइनस माइनस 6 माइनस ये माइनस 6 माइनस 7 इज इक्वल टू 42 प्लस के हो गए, माइनस 4 इंटू 16
-4 into -4 is equal to +16. -2 into 1 -2. +2 into 7 is equal to +14. 8 into 11 is equal to 88. 10 into 9 is equal to +90. Sigma xy is equal to 384. ओके, अब हमें सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई देखना है। तो आपको पता है कि जो पीछे है वो नीचे है, ये बताया था हमने। ओके, सो एक्स ऑन वाई है तो एक्स माइनस, क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया था एक्स है तो एक्स सीरीज इधर होगी, एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू आर, और जो पीछे है वो नीचे है तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, और ये वाई जो है एक्स ऑन वाई है तो वाई माइनस मीन। डिटेल में हमने आपको वहां पे डिस्कस करके रखा हुआ। ओके, सिंस डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन है, बिल्कुल जब एक्चुअल मीन है तो आपको हमने शॉर्टकट बताया कैसे पहुंचे थे हम। तो आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर। अगर नहीं है तो रिग्रेशन इक्वेशन का आप वीडियो देख सकते हैं, और वहां पे आपको हमने सॉल्व करके बताया कि ये हम यहां कैसे पहुंचते हैं। तो विच इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 288, और ये मेरे पास आ गया 1.333। और ओके, सो नाउ लेट अस पुट द वैल्यू। तो आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई किसके बराबर आ गया? 1.333 के बराबर आ गया। तो x माइनस मीन 69 इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई किसके बराबर होता है? इसके बराबर, जो हमने यहां कैलकुलेट 1.333 इंटू वाई माइनस मीन की वैल्यू 22, ये लो जी। तो x माइनस 69 इज इक्वल टू 1.333 वाई, ठीक है जी, इससे इसे मल्टीप्लाई किया, और 1.333 वाई इससे मैंने 22 को मल्टीप्लाई किया तो ये 29.326 आ गया। सो x इज इक्वल टू 1.333 वाई प्लस 39.674। तो हमने इसको मॉडल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो x इज इक्वल टू 390.674 प्लस 1.33 वाई, ये मेरा मॉडल आ गया, x ऑन y का मॉडल आ गया। अब जो मर्जी पुट कीजिए। अब हमारे पास यहाँ पे जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर सेल्स ऑफ 47 करोड़ फ्रॉम द डेट गिवन बिलो, एस्टिमेट द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको हमने क्या माना था? एक्स माना था। ओके, तो अब एक्स की कैलकुलेशन करनी है नेचुरली। ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो y इज इक्वल टू 47, तो x एल वी, क्योंकि अब तो मॉडल में वैल्यू पुट करनी है हमने। तो x इज इक्वल टू, ये मेरा मॉडल है 39.674 प्लस 1.333 इंटू y कितना है मेरा? 47 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, विच इज इक्वल टू 39.674 प्लस इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 62.7, और रिजल्ट आ गया मेरा 102.325। इसका मतलब क्या हुआ? हेंस फॉर अटेनिंग सेल्स टारगेट ऑफ 47 करोड़ we require an advertisement expenditure of rupees 102.32 lakhs, या 1 करोड़ इतना लैक्स, अदरवाइज 102 लाख जो है 102.325 लाख की अगर एडवर्टीजमेंट करेंगे तो जाकर के आपको 47 करोड़ क्या 47 करोड़ की जो है वो सेल्स होगी। ओके, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था? दूसरा क्वेश्चन था द सेल्स फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 100 lakhs। ओके, ये मेरी y ऑन x है। ओके, तो अगर y ऑन x वाली इक्वेशन है तो वो भी बन जाएगी हमारे पास, लो जी। सो y ऑन x, सो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब मुझे y चाहिए था क्योंकि मुझे अब सेल्स और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपके पास दे रखा है 100 lakhs के ऊपर। तो क्या बताया था मैंने? y का y इधर आ जाएगा, x का x इधर आ जाता है, y माइनस मीन इज इक्वल टू, और ये x माइनस मीन जो पीछे है वो नीचे है, ये बताया था। वहां क्या था? r स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y था, x ऑन y, और ये क्या है? y ऑन x है। तो लो, सो r स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x। डिटेल में आपको उस वीडियो में बता रखा है। अब
रेफरेंस के लिए कि हम पिछले पेज में ना जाना पड़े, तो y का मीन हमने 22 कैलकुलेट किया, x का मीन जो है वो 69 कैलकुलेट किया है। ओके, सिंस डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन्स, तो जब एक्चुअल मीन से हम लेते हैं तो r स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइड स्टैंडर्ड डेविएशन x से बराबर होता है सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपके पास जो वैल्यूज दे रखी हैं वो देखिए, जो हमने कैलकुलेट करी, सिग्मा एक्स वाई 384 है और सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर वो 606 के बराबर है, विच इज इक्वल टू 606। इसको हमने डिवाइड किया तो 0.634 आ गया। तो मेरी इक्वेशन y माइनस 22 मेरा मीन इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर है 0.634। ये पुट कर दी हमने वैल्यू, x माइनस 69 आ गया। ओके, सो y माइनस 22 इज इक्वल टू 0.634x माइनस, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 43.75 आ गया। तो y इज इक्वल टू 0.634x माइनस 21.75, तो हमने मॉडल फॉर्म में लिखा तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स जैसे लिखते थे। a और b जो है दो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है मॉडल के लिए, तो y इज इक्वल टू ये 21.75 माइनस 0.634x, ये मेरा जी मॉडल आ गया। कौन सा? y ऑन x का मॉडल आ गया। तो अब मुझे क्या है दिया क्या है 100 लाख दे रखा, 100 लाख है, तो ये हमने, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y शैल बी क्या होगा जी, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 0.634 इंटू 100 माइनस 21.75, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। सो y इज इक्वल टू 21.75 माइनस 0.634 इंटू 100, तो y is equal to 21.75 minus 63.40. So y is equal to 41.65. So thus the likely sales for advertisement expenditure of rupees 100 lakhs is rupees 41.65 crore. अगर आप 100 lakhs की एडवर्टीजमेंट करेंगे तो आपकी जो सेल है वो 41.65 करोड़ की आ जाती है। देखिए कितना इजी है और कितना रियल लाइफ में रिग्रेशन एनालिसिस। देखो जो रियल रिग्रेशन एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है, अगर आप एमफिल पीएचडी की तरफ भी चले जाओगे तो भी आप बेस्ट रिसर्चर उसी को माना जाता है जिसका रिग्रेशन जो है वो स्ट्रांग होता है। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को चलते हैं। वो क्या कह रहा है, पूछ रहा है आपसे, यू आर गिवन बिलो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेल्स। इससे पहले आपने कैलकुलेट करके रखा, अब यहां आपको रेडीमेड दे रखा है, मीन की वैल्यू दे रखी है, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ये सेल्स की दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, ये देखिए, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो 0.8 दे रखा है। कैलकुलेट द टू रिग्रेशन इक्वेशन है, फिर फाइंड द लाइकली सेल्स है। ओके, तो पहले हम पहले वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं कि लेटेस्ट की दिया क्या क्या है। सो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, और एक्स ऑन वाई की जो इक्वेशन है, क्योंकि कैलकुलेट द टू रिग्रेशन इक्वेशंस हैं, ओके, वाई ऑन एक्स भी करेंगे, एक्स ऑन वाई भी करेंगे। तो क्या बताया था मैंने, एक्स अगर लेफ्ट साइड में तो इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे, वाई अगर राइट साइड में तो राइट रखेंगे, अगर वाई लेफ्ट होगा तो मैं वाई रखूंगा। तो एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वाई माइनस मीन। सर पीछे वाले न्यूमेरिकल में हमने यही बात डिस्कस करके, बिल्कुल वहां हमने कैलकुलेट करके रखा है, यहां आपको रेडीमेड दे रखा है। मीन आपको दे रखा है 20, एक्स का मीन, वाई का मीन दे रखा है 120, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स दे रखा है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दे रखा है 25, और आर इज इक्वल टू 0.8। आर दे रखा है ध्यान रखना। तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0.8। अब स्टैंडर्ड डेविएशन x दे रखा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना है जी 5, और स्टैंडर्ड डेविएशन y जो पीछे है वो नीचे है, ये देखो, तो 8 डिवाइडेड बाई 25, और ये मेरा y माइनस 120। तो x माइनस 20 इज इक्वल टू, अब 5 से मैंने 5 को काट दिया, और 0.8 को 5 से जब डिवाइड किया, 0.8 को मैंने 5 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया 0.16। तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0.16 इंटू वाई माइनस 120। ओके, सो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0.16, y माइनस 0.16 से मैंने 120 को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 19.2 आ गया। मेरा मॉडल आ गया x इज इक्वल टू 0.8
प्लस 0.16y, ये 0.16y आ गया, ठीक है जी। और 20 में से 19.2 माइनस हो गए तो मेरे पास 0.8 आ गया। तो जी मॉडल आ गया मेरा कौन सा, x ऑन y का। सो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x चले, ओके। तो मैंने बताया था कि y लेफ्ट साइड है तो ये y माइनस मीन इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन x, जो पीछे है वो नीचे है, x माइनस मीन लो। तो y माइनस 20 इज इक्वल टू 0.8। अब मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन y कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 25 और स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना है 5 है। तो 0.8 25 डिवाइड 5 इंटू x माइनस 20, ओके। सो y माइनस 120 इज इक्वल टू 5 से मैंने 5 और 5 को जब मैंने 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 5 8 जा 4। तो x माइनस 20, तो y माइनस 120 इज इक्वल टू 4x माइनस 80। और मेरा मॉडल क्या बन गया जी, y इज इक्वल टू देखो 120 में से 80 माइनस हो गया तो 40 बच गया और 4x। ये लो जी मॉडल मेरा y ऑन x। तो मॉडल नंबर 1 मॉडल नंबर 2 मेरे पास आ गया, एक x ऑन y और y ऑन x आ गया, ओके। उसके बाद मेरे से क्या पूछा गया, फाइंड द लाइकली सेल्स व्हेन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज रुपीज 25 करोड़, ओके। तो ये देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, फाइंड द लाइकली सेल्स, यानी कि y पूछा है और गिवन क्या है x है। तो y पूछा है तो ये क्या मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बताइए जी कौन सा मॉडल लगेगा, सर यहीं से तो क्लियर हो गया कि y ऑन x लगेगा। लो बस बच्चों को यही कंफ्यूजन होता कि कौन सा लगे। फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x वी कैन फाइंड आउट द लाइकली सेल्स व्हेन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर रुपीज 25 करोड़। तो ये देखो कौन सा मॉडल लगेगा जी, y ऑन x लगेगा, ओके। तो y ऑन x पे आ जाओ, y एक कितना चाहिए जी 25 इज इक्वल टू 4 इंटू ये देखो 25 इंटू प्लस 40, ये मॉडल आ गया। मॉडल में पुट किया मैंने, कितना आ गया 140। Hence the likely sales when advertisement expenditure is 25 crore is 140 crores। आइए जी थर्ड पे चलते हैं, क्या पूछ रहा है, कहता है व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजमेंट बजट, व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजमेंट बजट। तो यानी कि अब एक्स की बात पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है इफ द कंपनी वांट्स टू अटेन द सेल टारगेट ऑफ 150 crores, सेल्स टारगेट, ये देखो सेल्स टारगेट कितना y दे रखा है, y गिवन है। तो देखो x पूछना है तो कौन सा मॉडल लगेगा सर, x ऑन y, ओके। सो फ्रॉम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y वी कैन फाइंड द एडवर्टाइजमेंट बजट इफ द कंपनी वांट्स टू अटेन सेल टारगेट ऑफ रुपीज 150 करोड़। तो ओके x इज इक्वल टू 150 इज इक्वल टू क्या है जी मॉडल मेरा, सर मॉडल है ये मॉडल है 0.8 प्लस 0.16y। तो मेरे को 150 चाहिए था, 0.16 इंटू 150 प्लस 0.8 आ गया, विच इज इक्वल टू 24 प्लस 0.8 आ गया, विच इज इक्वल टू 20.8। हेंस टू अटेन ए सेल टारगेट ऑफ 150 करोड़ द एडवर्टाइजमेंट बजट शुड बी 24.8 करोड़। लो जी आज हमने आपको ये भी बता दिया कि एक्स ऑन वाई मॉडल को कैसे, बस यहां से देखा करो कि क्या पूछा है उसको आप लेफ्ट साइड रखते हैं, क्या दे रखा है वो राइट साइड रख दी, वो इंडिपेंडेंट वो डिपेंडेंट होता है, ओके। आइए जी अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में आता है। A panel of judges A and B graded 7 debaters and independently awarded the following marks। तो मैंने बताया था कि कंपटीशन लगा है, डिबेटर हैं, A ने ये मार्क्स दिए हैं, B ने ये मार्क्स दिए हैं। अगर A ने इतने मार्क्स दिए और B भी वहां प्रेजेंट होता तो कितने मार्क्स देता है, ये पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, ओके। तो चलिए जी अब हम इसके भी क्वेश्चन नंबर 17 में let marks by A be denoted by X and marks by B by Y. So the marks expected to be awarded by Judge B can be determined by fitting a regression equation of Y on X. Okay. अब Y on X क्यों बता दिया मैंने X, क्योंकि आपको किसकी कैलकुलेशन करनी है सर, B की कैलकुलेशन करनी है। जब B की कैलकुलेशन करनी है तो उसको लेफ्ट जो दे रखा है वो x, ठीक है, बस इसलिए कौन सा हो गया y ऑन x, सिंपल।
सो मार्क्स बाई ए, जिसको हमने x मान लिया, 40 दिए, 34, 28, 30, 44, 38 और 31। अब मैंने क्या किया, इसका टोटल किया 245 और उसके बाद उसका मीन कैलकुलेट किया। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 245 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल टू 35। मैं यहीं रुक गया। अब मेरे को कंफ्यूजन आ गया कि मैं एक्चुअल मीन से करूं कैलकुलेट या अज्यूम्ड मीन से कैलकुलेट करूं। चलिए देख लेते हैं। तो y पे चले हम। फिर जब मैंने y की वैल्यूज पुट करी 32, 39, 26, 30, 38, 34, 28, तो सिग्मा y आ गया मेरा 227। मैंने इसका भी मीन कैलकुलेट किया, तो सिग्मा y डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 227 डिवाइड बाई 7 विच इज 32.43। अब क्या हो गया सर, ये फ्रैक्शन में आ गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए तो हमें फिर एक्चुअल मीन से हट करके कहां जाना पड़ेगा, अज्यूम्ड मीन, और वो भी इसी के नियर अबाउट जो है वो लमसम की फिगर लेनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे दोनों जो है, अगर यहाँ 35 लमसम सा अमाउंट है तो मैं 35 को एज ए अज्यूम्ड मीन मान लूंगा, और यहाँ 32.43 है तो मैं 35 भी मान सकता हूं। तो मैंने कहा 35 इसको माना, तो मैं पीछे की तरफ को चल पड़ा। इसलिए रिजल्ट इज इन फ्रैक्शन, लेट अस टेक 30 नियर फिगर एज अज्यूम्ड मीन। तो 30 को मैंने इसका अज्यूम्ड मीन मान लिया। हाँ जी, बात क्लियर होगी कि अब मैं क्वेश्चन को अज्यूम्ड मीन से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों के केस में जो है वो एक फ्रैक्शन में आ गया, एक राउंड फिगर में, इसलिए मैंने जो फ्रैक्शन है तो मैं दोनों को अज्यूम्ड मीन से कर रहा हूं। तो लेट अस टेक 35 एज ए अज्यूम्ड मीन। तो x माइनस ए आ गया अज्यूम्ड मीन विच इज इक्वल टू 40 माइनस 35 प्लस 5, 34 माइनस 35 माइनस 5, 28 माइनस 35 माइनस 7, 30 माइनस 35 माइनस 5, 44 माइनस 35 प्लस 9, 38 माइनस 35 प्लस 3, 31 माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 4। और आपको पता है कि जो हमने अज्यूम्ड किया है वही एक्चुअल मीन है, इसलिए सिग्मा डी एक्स किसके बराबर आ गया, 0 आ गया। हमें कोई परेशानी नहीं है, पर हम तो ये मान के चल रहे हैं, ये तो कोइंसिडेंस हो गया कि जो एक्चुअल मीन था उसी को हमने अज्यूम्ड कैलकुलेट किया। मैं इसलिए ले रहा हूं इस क्वेश्चन को क्योंकि आपको हमने एक्चुअल मीन से बता दिया, अब अज्यूम्ड मीन से भी कई बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो y, अब ये मेरा अज्यूम्ड मीन कितना है जी, y माइनस ए इज इक्वल टू 30। तो दोनों को d आता है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए dy लें, x और y, ये डेविएशन फ्रॉम y और डेविएशन फ्रॉम x है। 32 माइनस 30 इज इक्वल टू प्लस 2, 39 माइनस 30 इज इक्वल टू प्लस 9, 26 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 4, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 38 माइनस 30 इज इक्वल टू प्लस 8, 34 माइनस 30 इज इक्वल टू प्लस 4, 28 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये तो हमारे पास एक्चुअल मीन नहीं था, तो इसलिए सिग्मा डी वाई मेरा 17 आ गया। अब उसके बाद मैं डी स्क्वायर एक्स करूंगा, 5 स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 206। उस तरह से डी स्क्वायर वाई, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 0 का 0, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, सिग्मा डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 185 इंटू प्लस 2 इज इक्वल टू 10, माइनस 1 इंटू प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस 7 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 28, माइनस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, और माइनस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 8, सिग्मा डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 121। ओके, अब हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए जो पहले हमने आपको बताई थी, देखिए y ऑन x की चाहिए। तो y ऑन x की रिग्रेशन इक्वेशन सर अभी पता है कि y जो लेफ्ट साइड होता है उसमें y माइनस मीन इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन x और x माइनस मीन। लेकिन अब आपको पता है कि ये जो फिगर जो है इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमने अज्यूम्ड मीन से करी है। जब अज्यूम्ड मीन से करी है तो इसका फार्मूला हमने पहले बताया, लेकिन आज फिर बता रहा हूं। तो वो किसके बराबर हो जाता है सर, आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड वाई किसके बराबर होता है, विच इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई, क्योंकि अज्यूम्ड मीन से है, माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइड बाई एन डिवाइडेड बाई सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद क्योंकि ये कट जाता है, और अगर ये कैसे आता है तो इसके लिए आप रिग्रेशन का वीडियो जो है जरूर देखें, वहां हमने डिटेल में डिस्कशन करी है। सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना है 121 माइनस सिग्मा डी एक्स 0 है और डी वाई जो है वो 17 है, डिवाइडेड बाई एन जो है मेरे 7 है, और उसके बाद सिग्मा डी स्क्वायर एक्स जो है वो 206 है, माइनस सिग्मा डी एक्स जो है वो 0 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई एन है। ओके,
सो विच इज इक्वल टू, क्योंकि ये 0 है, 0 से 0 हो जाएगा, ये भी 0 का 0 हो जाएगा, तो 121 डिवाइडेड बाई 206 हो गया, विच इज इक्वल टू 0.587 आ गया। तो मेरा फार्मूला जो था, वो मेरी इक्वेशन जो थी वो थी y माइनस वाई मीन विच इज इक्वल टू, ये देखिए 32.43 इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन y जो है किसके बराबर आ गया, 0.587। वो मैंने पुट कर दिया, x माइनस x का मीन कितना है 35 आ गया, तो y माइनस 32.43 इज इक्वल टू 0.8587, x माइनस 0.587 को मैंने 35 से मल्टीप्लाई किया तो 20.545, और मेरा मॉडल आ गया y इज इक्वल टू, अब देखिए मेरे पास 0.587 तो x एज इट इज चला गया, 32 माइनस 43 से माइनस 20.545, तो ये मेरा 11.885 आ गया। तो ये मेरा मॉडल तैयार हो गया जी y ऑन x का। तो देखिए आप जो आप बोले वो कैलकुलेट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 11.885 प्लस 0.587, उसने कितने मार्क्स दिए हैं 36। ओके, तो y कितना देता, यानी कि a जज कितना, b जज कितना देता, कहां पता चलेगा जी, ये देखिए, ये क्वेश्चन मार्क पड़ा था, a ने दिए हैं तो b कितना देता, इसलिए y इज इक्वल टू 11.885 प्लस 0.587, उसने 36 दिए, तो 11.885 प्लस इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 21.13 विच इज इक्वल टू 33.07, 33 मार्क्स। यानी कि thus if judge B were also present he would have awarded 33 marks। अगर जज बी वहां प्रेजेंट होता तो शायद वो 33 मार्क्स उसको देता, किसको, टू द एट्थ डिबेटर, टू द एट्थ डिबेटर। तो ये जो क्वेश्चन मार्क था, तो यहाँ पे कितने मार्क्स आते, 33। ए ने 36 दिए, तो अगर वो प्रेजेंट होता तो कितने देता, 33 देता। क्लियर है जी। आई होप नाउ कि आपका जो रिग्रेशन का जो चैप्टर है, सिंपल क्वेश्चन तो आप कर ही रहे थे, और ये थोड़े से जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे वो हमने आपको इस क्वेश्चन बुक की जो सीरीज थी उसमें असाइनमेंट नंबर 5 में आपको दिए थे, जो कि कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छा जो है वो उसमें परफॉर्म किया है, और बाकी जो है वो खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं।